ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। दिखाता हूँ मैं आपको पैरामीटराइज्ड वाला भी, और साथ साथ और भी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, फेच ऑल फेच वैल्यू क्वेरी। तो हम स्टार्ट कर देते हैं प्रेजेंटेशन। देखो अपना हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है। माइस्क्यूएल खोल लेंगे हम लोग, सॉरी पाइथन जो है, पाइथन ओपन कर लेंगे। तो आज जो सीखेंगे हम लोग वो ध्यान से देखिएगा, पैरामीटराइज की क्वेरी के बारे में, और कुछ एक्सट्रैक्ट कैसे डेटा रिजल्ट करते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो एक ओपन कर लेता हूँ जो हम लोगों ने पहले बना रखा है प्रोग्राम। हम लोगों ने डिलीट का किया हुआ था, क्रिएट टेबल का किया हुआ था, और दिखाने का भी शायद किया हुआ था। देखते हैं डेटा 3 में क्या है। देखिए यहाँ पर क्या है, इस प्रोग्राम को ध्यान से देखिए। यहाँ पर पैरामीटराइज्ड क्वेरी कहाँ इस्तेमाल की गई है पहले समझ लीजिए। ये हमारी क्वेरी है, ठीक है ना। क्वेरी में अगर आपको याद हो तो हम लोग पढ़ते थे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, जरूरत पड़ती थी यहाँ कॉलम का नाम लिखने की या नहीं लिखने की, ठीक है ना। तो यहाँ कॉलम के नाम लिखे हुए, रोल नंबर और एस नेम, वैल्यू, और अब इसकी जगह पर वैल्यू ना लिख करके हमने पैरामीटर लिखा हुआ है, दैट इज पैरामीटराइज्ड, है ना। पैरामीटर क्वेरीज, पैरामीटर क्योंकि डायरेक्ट नहीं लेता है, तो यहाँ पर हमने ये प्लेस होल्डर लगाया हुआ है। एक तरीका ये है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, फिर ये अगर जो है नंबर है तो सिंगल कोटेशन लगाने की जरूरत नहीं है, और अगर नंबर नहीं है तो सिंगल कोटेशन लगाएंगे। ध्यान रखना यहाँ अगर डबल कोटेशन बाहर है तो यहाँ पर सिंगल कोटेशन लगेगा, डबल कोटेशन नहीं लगाएंगे फिर। ठीक है, ये लिखने के बाद डॉट फॉर्मेट, है ना, डॉट फॉर्मेट लिखेंगे। फॉर्मेट के आगे पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू, इसी तरीके से क्रम से सीरियल वाइज हम लोग अपनी क्वेरी आगे वैल्यूज जो है लिख देंगे। अगर ज़्यादा वैल्यूज होंगी तो कॉमा करके यहाँ लिखा रहेगा, कॉमा करके यहाँ वैल्यूज लिख देंगे। ठीक है, ये वैल्यूज हम लोग वेरिएबल्स के थ्रू भी ले सकते हैं, यानी कि हम लोग इनपुट के थ्रू भी ले सकते हैं। जैसे 156 राजा आया हुआ है, इसको हम लोग जो इनपुट स्टेटमेंट है, इनपुट फंक्शन है, उसकी सहायता से भी ले सकते हैं। एग्जीक्यूट क्वेरी हो जाना, एग्जीक्यूट क्वेरी हो जाती है वहाँ पर, है ना। कमिट करना सबको याद है, कमिट करने का मतलब क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर इसको रन कराना, ठीक है, एग्जीक्यूट कराना, वापस लेना क्वेरी को, और यहाँ पे फेच ऑल डेटा दिखाना। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर हमको यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी में अगर हमें वेयर लगाना हो तो हम वेयर जब लगाएंगे तो इज इक्वल टू वैल्यू और फिर डॉट फॉर्मेट यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना, तभी जो है काम करेगा। जैसे यहाँ पे लिखना हो तो वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू, इस तरह से हम लोग लगा देंगे इसको, ठीक है ना, रोल नंबर डॉट फॉर्मेट, ठीक है। और अब यहाँ पे नंबर जो है हम लोग डाल देंगे, हम लिख देते हैं 156 जो भी यहाँ पे इंसर्ट होगा, ठीक है ना, वो दिखाएगा हमको यहाँ पर। ओके, तो इसको भी रन करा के देखते हैं क्या रन हो रहा है। ये पैरामीटर हमारा है, ठीक है ना। ये देखिए जहाँ जहाँ पे 156 था, 3 जगह 156 था, वो 3 जगह 156 हमको दिखा रहा है। कहाँ से दिखा रहा है, कहाँ से मिला हमें, ये हमने पैरामीटर पास किया, देखिए ये है, और इसके साथ ये वैल्यू है, ठीक है। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका जो है हम लोग परसेंटेज एस के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज एस के थ्रू जो है वो हम लोग डेटा दे सकते हैं। ओके, अब इसमें जो कुछ चीज़ें हम लोग को सीखने के लिए हमने बताया था, ये है फेच ऑल, जो नई चीज़ हम लोग सीख रहे हैं, दैट इज़ फेच ऑल। ये फेच ऑल क्या करता था, अब मैं इसको जो इंसर्ट वाली क्वेरी है इसे कमेंट बना देता हूँ, ठीक है ना, इसका यूज़ अभी हमारे पास नहीं है, इससे मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, इसके बारे में हमको अभी नहीं देखना। ये कमेंट हो गया, इसका मतलब ये काम नहीं कर रहा है ये, ठीक है। ये तीनों लाइन हमें यहाँ देखना है। एग्जीक्यूट क्वेरी कर ली हम लोगों ने, इसको वेयर भी हटा देते हैं, हम सारी क्वेरी इसको ले रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, फेच ऑल है ना, फेच ऑल क्या करता है, सारे रिकॉर्ड, जब हम इसको रन कराएंगे तो हमको सारे रिकॉर्ड टेबल की दिखाता है। फेच ऑल मतलब सभी रिकॉर्ड दिखा रहा है। ओके, ये रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं। अब हमें
इसकी जगह पर यानी फेच ऑल की जगह पर एक और चीज़ है फेच वन। ध्यान से देखिए क्या होगा, फेच वन, ठीक है ना। फेच वन किया, इसको रन करा देते हैं। फेच वन का मतलब एक रिकॉर्ड, देखिए सिर्फ एक रिकॉर्ड जो है वो दिखा रहा है और इस तरीके से दिखा रहा है, ठीक है ना, एक अलग रोज में पहला रोल नंबर दिखा रहा है, ठीक है ना। अब इसी को अगर हम दोबारा कॉल करेंगे तो अगला रिकॉर्ड दिखाएगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, मैं इसको वापस कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। यही चीज़ सेम फिर से वापस कॉपी करके फिर से वापस पेस्ट कर दिया। पहली बार पहला रिकॉर्ड, दूसरी बार दूसरा रिकॉर्ड, ठीक है ना। अगर आप देख लें तो यहाँ पर रिकॉर्ड हमारे पास पहले से दिख रहा था, ये अनिल और राज सिंह है। देखते हैं यही दिखाता है या कुछ और दिखाएगा। रन करा लेते हैं, ठीक है ना। एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी कॉपी पेस्ट में। इसको हटा देते हैं, वन में वन ही रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है ना। फिर अभी हम लोग दोबारा देख लेंगे इसको। इसके बाद आता है फेच मेनी, ठीक है। अब इसको चेक करके देखते हैं। फेच मैनी में क्या हो, नंबर लिखेंगे। जैसे 3 रिकॉर्ड चाहिए तो 3 रिकॉर्ड लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। सेव कर दिया, इसको रन करा के देखते हैं। ये 3 रिकॉर्ड दिखा रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये 3 रिकॉर्ड दिखा रहा है। फेच मैनी मीन्स 3 रिकॉर्ड दिखा रहा है, ठीक है। क्लियर। 4 रिकॉर्ड कर देंगे तो 4 रिकॉर्ड दिखाएगा। यहाँ पे 4 रिकॉर्ड कर देंगे तो 4 दिखाएगा, 4 रिकॉर्ड दिखाने लगेगा, ओके। 4 रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड या 1 रिकॉर्ड। तो फेच मेनी का काम क्या है, जितनी संख्या आप यहाँ पे लिख देंगे, नंबर लिख देंगे, नंबर ऑफ क्वेरीज वो दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये हो गया फेच मेनी। तो फेच वन, फेच मेनी, और अगला एक और कमांड है रो काउंट। रो काउंट का मीन्स क्या है, कितनी नंबर ऑफ रोज जो है वो दिखा रहा है। तो क्या करना है, एक वेरिएबल ले लेंगे nr करके, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू माई कर्सर डॉट रो काउंट। रो काउंट ले लेंगे, ठीक है। इसको कर लिया, रो काउंट में ब्रैकेट नहीं है, ठीक है ना। प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट कॉमा nr नंबर ऑफ रोज, ठीक है। अब रो काउंट कर लेंगे यहाँ पे, और फेच मेनी की जगह पर हम इस पे फेच ऑल कर लेते हैं। तो ब्रैकेट बंद किया आपने? हाँ बंद कर ले रहे हैं, ठीक है। फेच ऑल कर लेते हैं, फेच ऑल करेंगे तो सारा रिकॉर्ड दिखाएगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है ना। तो इसको हम लोग ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। अब इसको रन करा के देखते हैं रिकॉर्ड दिखाता है क्या हमारे पास, ठीक है। नंबर ऑफ रोज, यहाँ दिखा रहा, एक ही दिखा रहा क्या यहाँ पे, नंबर ऑफ रोज 1 दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक नहीं, ज़्यादा है, ठीक, कोई बात नहीं। 1 दिखा रहा है, या कुछ प्रॉब्लम होगा, चेक कर लेते हैं एक बार, फिर से दोबारा रन करा के देख लेते हैं। रिकॉर्ड काउंट में आ नहीं रहा है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। इसको हम लोग फिर से देख लेंगे, ठीक है ना। रो काउंट में ये समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ रोज दिखाना चाहिए, मगर यहाँ पे सिर्फ 1 दिखा रहा है। या हो सकता है कि इसका जो कर्सर का जो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड है, लिस्ट है, वो एक ही हो, इस वजह से वो रो काउंट 1 दिखा रहा हो, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है। तो इसको हम लोग जो है दूसरे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है ना। ये है, कुछ प्रॉब्लम होगी मैं चेक करके बताऊंगा क्या दिक्कत आ रही है अभी जो है इसमें, ठीक है। तो रो काउंट है, रो काउंट क्या करता है, नंबर ऑफ रोज जो है वो काउंट करता है। हालांकि यहाँ पे सिर्फ अभी एक रो दिखा रहा है, एक रो इसको नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है।
चेक करेंगे, हो सकता है कुछ इसमें डिफरेंट हो। तो रो काउंट जो है नंबर ऑफ रो काउंट्स के लिए करता है। फैच ऑल सारे रिकॉर्ड दिखाएगा। अगर हम लोग फैच 1 कर लेंगे, फैच 1 कर लेंगे तो एक रिकॉर्ड दिखाएगा, सिर्फ एक रिकॉर्ड दिखाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग जो है फैच मैनी करेंगे तो मैनी में हमको यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए बताना पड़ेगा कितना है, 4 है, 4 दे दिया मैंने यहाँ पे, तो 4 रिकॉर्ड शो करेगा। क्लियर है। तो ये जो है फैच 1 एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे जो अभी हमारे पास थे। फैच 1, फैच ऑल, फैच मैनी और रो काउंट, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लूँगा रो काउंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद फिर हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक जो है कोर्स कंटेंट में आपके पास है, ठीक है। या फिर इसको फैच मैनी के बाद इस्तेमाल करके देख लेते हैं। इज इट ओके। इसको हम लोग, हो सकता है फैच के बाद ये डेटा जो है इसमें भर रहा हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ से रो काउंट तो शायद एक ही आएगा। वन बाय चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ रोज एक ही दिखा रहा यहाँ पर भी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चेक करके देखते हैं ना। माई कर्सर डॉट यहाँ पे रो काउंट जो है, इसको रो काउंट को आगे करना था। हाँ, यहाँ पे सही दिखा रहा है, ठीक है ना। फैच के बाद रिकॉर्ड जो है वो स्टोर हो रहा है, ठीक है ना। ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्लियर है। फैच के बाद जब ये फैच हो जा रहा है तो उसके बाद रिकॉर्ड जो है, फैच ऑल करके देख लेते हैं, सही दिखा रहा है। तो हमें रो काउंट का इस्तेमाल फैच के बाद करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखिए 6 रो दिखा रहा है, इट मीन्स फैच के बाद रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहा है, यानी फैच ऑल का रिकॉर्ड वो रो काउंट में स्टोर कर रहा है, ठीक है। ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो हम लोगों ने आज जो है 3 चीज़ें पढ़ी हैं, एक तो फैच ऑल, रो काउंट, और इसको हम लोग ध्यान रखेंगे कि किसके बाद लिखेंगे, फैच के बाद लिखेंगे, फैच रिकॉर्ड के बाद। फैच रिकॉर्ड में ऑल है, फैच रिकॉर्ड में 1 है, और फैच रिकॉर्ड में मैनी है। मैनी में संख्या लिखेंगे, मैनी में नंबर ऑफ, ये जो इसको लिखेंगे, ठीक है। ये लिखा जाएगा तो हम जो है स्टार्ट क्या कहते हैं, ये एग्जीक्यूट करके दिखाएगा 5 रो, ठीक है। नंबर ऑफ रोज 5। क्लियर है। तो रो काउंट जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को कि कहाँ के बाद दिखा रहा है, फैच के बाद वो लिखना है। इज इट क्लियर। तो अब सबको क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये पूरा टॉपिक जो है वो फिनिश हो गया है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना है ना। इसके बाद ये जो टॉपिक आपने पढ़ा है, इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट जो है वो आपको करना है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट क्या करेंगे, इसको मैं बंद कर देता हूँ। प्रोजेक्ट में क्या करना है, इस तरीके का आपको ये जो एग्जांपल है, जो फंक्शंस बनाए हैं आपने इंसर्ट करने के, डिलीट करने के, इनको फंक्शंस में करना है। फंक्शंस अगर आपको याद हो तो डेफ से इस्तेमाल करते थे, डेफ करके, DEF करके हम लोग, जैसे मान लो हमें क्रिएट इसी को अगर हमें किसी फंक्शन को करना है इन्हीं को, तो हम इसको क्या करें, इसको फंक्शन में रख दें, है ना। फंक्शन के लिए क्या करना था, DEF डेफ, और ये हमारा इंसर्ट का फंक्शन है तो इंसर्ट हमने लिख दिया इसके ऊपर, ठीक है। ब्रैकेट ओपन क्लोज, और ये कोलन का साइन लगा देंगे। ये सारी चीज़ें क्या होंगी, कोलन के साथ लग जाएंगी, है ना। यहाँ आ जाएंगी, ये सब यहाँ आ जाएंगी। ये सब इनको हमें यहाँ कर लेना है, कमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो ये फंक्शन बन गया हमारा, ठीक है, एक फंक्शन बन गया। इस तरह से हम फंक्शन बनाएंगे, पहला फंक्शन हो गया, और इसी तरीके से इंसर्ट का दूसरा फंक्शन बनाएंगे। ये प्रोजेक्ट बन रहा है ना, इंसर्ट बन गया, और दिस इज़ द, इसको हटा देंगे, इसको हम लोग हटा देंगे अभी फ़िलहाल। मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये दिस इज एक फंक्शन तैयार हो गया इंसर्ट करने का। इसके बाद दूसरा फंक्शन बनाएंगे, डेफ, दूसरा प्रिंट आई सर, हाँ, सर प्रिंट आई जो ऊपर है सर, कहाँ पे, सर प्रिंट आई जहाँ पे लिखा हुआ है सर, हाँ सर फॉर आई इन डेटा, हाँ, सर उसका सर वो एकदम लाइन में आ गया। लाइन क्या हो गया,
हाँ वो तो ठीक है, उसको सही कर लेना, ये सब तुम्हें सही कर लेना, ठीक है ना। यस सर। हाँ, ये तुम्हें सही कर लेना है। यस सर। अपडेट फंक्शन, ये मैं बता रहा हूँ प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। अपडेट का प्रोग्राम सर बनाएंगे, इसमें रिटर्न वैल्यू होती है। रिटर्न कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई ज़रूरत नहीं है ना। अगर आपको रिटर्न कुछ कराना है तो कर लेंगे, और नहीं चाहिए तो हमें नई डेटा डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। ये तो तुम्हें सोचना पड़ेगा ना कि प्रोजेक्ट जो बना रहे होंगे उसमें पहले डिटेल एक बार प्रोजेक्ट की बन जाएगी, ठीक। इस तरह से फंक्शन बनाने को मैं बता रहा हूँ। अब अपडेट का प्रोग्राम यहाँ लिख लेंगे ऐसे ही। सपोज करो ये अपलोड का प्रोग्राम है ना, तो इसको अपडेट का प्रोग्राम यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। ये अपडेट का प्रोग्राम तैयार हो गया, सपोज करते हैं ना। ऐसे हम सारे फंक्शंस वहाँ बना लेंगे एक ही फाइल में। इसके बाद अपना प्रोजेक्ट बनाना है, जिसमें क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे कि प्रिंट करने के लिए ऊपर लिख देंगे प्रिंट ऐसे करके, प्रिंट दिस इज प्रोजेक्ट फॉर सीबीएसई रिजल्ट एंड रिजल्ट डिक्लेरेशन या रिजल्ट, है ना। दिस इज द प्रोजेक्ट ऐसे करके लिख लेंगे, कुछ मैसेज वगैरह लिख देंगे, और उसका एक मीनू तैयार करेंगे। मीनू कैसे तैयार करेंगे, प्रिंट, ठीक है। और हम लोग लिखते हैं जैसे वन, ठीक है, वन ऑप्शन जो है, ठीक, वन ऑप्शन फॉर इंसर्ट रिकॉर्ड, ठीक है ना। इंसर्ट रिकॉर्ड कर लिया। ये सिर्फ एक मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा करके प्रोजेक्ट आपको तैयार करना है, ठीक है ना। प्रिंट ऑप्शन में ये कर लिया, ओके। वन फॉर रिकॉर्ड, टू फॉर, ऐसे करके आप पूरा मेनू तैयार कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ऊपर मैसेज लिख सकते हैं, सेलेक्ट एनी वन ऑप्शन, सेलेक्ट वन ऑप्शन, और ये कब तक काम करता रहेगा, सेलेक्ट वन ऑप्शन, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दिया सेलेक्ट या चूज एन ऑप्शन, जो भी आपको लिखना हो, ठीक है ना। चूज एन ऑप्शन, कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो भी फर्स्ट फॉर रिकॉर्ड, इंसर्ट रिकॉर्ड, है ना। सेकंड फॉर, ऐसे ही इसको, ये प्रोजेक्ट करना है, ये प्रोजेक्ट आपका सबमिट हो जाएगा, है ना। फाइनल के लिए भी हो सकता है ये प्रोजेक्ट आपका। यहाँ पर लिख दीजिए, अच्छा इसमें वन फॉर, टू फॉर, वन फॉर या टू फॉर, जो भी होगा, टू नंबर है ना, टू फॉर इंसर्ट अपडेट, ठीक है, वन फॉर ऑप्शन वन। इस तरीके से ऑप्शन जो है बनाने हैं, वन, टू फॉर इंसर्ट। जब ये प्रोजेक्ट कर लेंगे तो फिर जैंगो में हम लोग इसका जो सर्च का प्रोग्राम है वो बनाएंगे फॉर इंसर्ट। ये प्रोजेक्ट आपका तैयार हो जाएगा अंदर इंटरनल काम करने के लिए, इस तरह से बना लेंगे ऑप्शन। और उसके बाद लास्ट में सेलेक्ट सर्च करने के लिए बना लेंगे, है ना। ऑप्शन थर्ड ऐसे सर्च करने के लिए बना लिया, यहाँ लिख दिया कि ऑप्शन थर्ड सर्च योर रिजल्ट। इस तरह से ऑप्शन बनाएंगे, सारे ऑप्शन बना लेंगे यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है ना। फाइंड योर रिजल्ट, फाइंड योर रिजल्ट, ठीक है। फाइंड योर रिजल्ट में क्या करना है कि अपना रोल नंबर वो एंटर करे, रोल नंबर जैसे एंटर करेगा वो सर्च करके उसका रिकॉर्ड दे दे, ठीक है। और प्रिंट क्विट करने के लिए, और ये लगातार चलता रहे तुम्हारा प्रोग्राम। लगातार कैसे चलेगा, वाइल लूप की सहायता से, ठीक है ना। वाइल लूप की सहायता से चलाएंगे। और ऑप्शन जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ कि 4 एग्जिट ऑप्शन है, ठीक है। इस तरह से मैं आपको एक आइडिया, हिंट केवल दे रहा हूँ, इसको आपको डिज़ाइन करना है, ठीक है। 4 डॉट लिख दिया, यहाँ पर लिखा आपने जो है कि एग्जिट करना है, तो ठीक है। तो जब 4 दबाएं तो लूप में ब्रेक हो जाए, है ना, ब्रेक लगा लीजिएगा। ब्रेक लिख देंगे तो आपको मालूम है लूप क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर ऑप्शन 1 करने पर, ठीक है, इफ ऑप्शन लिख लीजिएगा, इफ ऑप्शन 1 देन इंसर्ट की जो ये फंक्शन है इंसर्ट कॉल हो जाएगा, है ना। और अगर इफ ऑप्शन 2 होगा तो अपडेट कॉल हो जाएगा। इफ ऑप्शन 3 होगा तो फाइंड करने के लिए आप दे दीजिए कि रोल इंटर योर रोल नंबर, जैसे वो रोल नंबर इंटर करेगा उसका रिजल्ट उसके सामने डिस्प्ले कर दीजिए, ठीक है ना। यानी उसका रोल नंबर आ जाएगा, नेम आ जाएगा, उसके सब्जेक्ट्स के मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। और सब्जेक्ट के मार्क्स के साथ साथ जो है आप उनको टोटल और परसेंटेज निकाल करके दिखा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है रिजल्ट प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर जो है, ये सॉफ्टवेयर है एक तरीके से। इस सॉफ्टवेयर को आपको डिज़ाइन करना है अच्छे से, है ना। उसमें ऑप्शंस होने चाहिए, गलतियां भी आएंगी, आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है ना। वन बाय वन एक चीज़ को बनाइए और उसको टेस्ट कीजिए अपने डेटाबेस में, रोल नंबर, नेम, ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स, टोटल और परसेंटेज, है ना। टोटल परसेंटेज आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं सिस्टम में, ठीक है, जरूरी नहीं कि उसका डेटाबेस ही बनाएं, क्लियर है। तो अगर आप बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं डेटाबेस में, परमानेंट सेव रहेगा उसका रिकॉर्ड जो है।
ठीक है, वैसे कैलकुलेट होगा तो ज़्यादा अच्छा है, कैलकुलेट होने पर रिजल्ट रन टाइम में दिखाएगा। और अगर आपने उसमें डेटाबेस में स्टोर कर दिया, कोई मॉडिफिकेशन होता है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह से चीज़ें सोचनी है और प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना है ऐसा प्रोजेक्ट को, ठीक है ना। ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने का काम है, ये प्रोजेक्ट आप लोग डिज़ाइन करो और इसके लिए मैं आपको बहुत समय दूंगा। इसके लिए एटलीस्ट आप 15 डेज, पूरा ये जो है जुलाई है, इसको ले लीजिए, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट को ध्यान से, इसकी कोडिंग आप सेव करके रखेंगे। आप चाहें तो इसको जो 12th क्लास के प्रोजेक्ट में लगा भी सकते हैं, ठीक है ना। बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा। अगर बड़ा प्रोजेक्ट होता है इसमें, जिसमें आपके सारे ऑपरेशन हो रहे हैं, इंसर्ट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, डिलीट हो रहा है और उसका रिजल्ट फाइंड आउट हो रहा है ना, मॉडिफिकेशन हो रहा है, उसका रोल नंबर के थ्रू मॉडिफाई कर लेंगे, है ना। रोल नंबर के थ्रू जो है जाएंगे और उसका कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो मॉडिफिकेशन भी कर लेंगे, ठीक है। क्वेरी देख सकते हैं, उसका रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक। उसका रिपोर्ट कार्ड देख सकते हैं। रिपोर्ट कार्ड का डेटा आप कलेक्ट करके, जैसे यहाँ पे देखिए डेटा किस में आ रहा है, आपको देखा मैंने, ये जो डेटा है टपल्स में है। तो टपल्स में डेटा आ रहा है और टपल्स में डेटा दिखा भी रहा है ना। टपल्स में डेटा दिखा रहा है तो आपको मालूम है, आप टपल्स के हर वैल्यू को एक प्रॉपर ढंग से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना। कैसे आपको याद होगा, मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए टपल टी है, तो टी के अगर 0 एलिमेंट एक्सेस करना है तो आपको मालूम है, इस तरह से लिख लेंगे T0, तो पहला एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा, T1 दूसरा एक्सेस। तो इसको आप इस तरीके से रीड कराने के बाद टपल्स को भी अच्छी तरीके से पाइथन में प्रिंट कर सकते हैं, यानी रिजल्ट के फॉर्म में प्रिंटिंग की जा सकती है, ठीक है। रिजल्ट के फॉर्म में दिखा सकते हैं, उसका रोल नंबर बगल में आ जाए, उसका नाम आ जाए नीचे, उसके 5 सब्जेक्ट के नंबर आ जाए नीचे या बगल में आ जाए, सामने आ जाए, ठीक है, और फिर उसका रिजल्ट आ जाए। इस तरह की चीज़ जो है आपको क्रिएट करनी है, ठीक है। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा क्या करना है। प्रोजेक्ट है, पूरा समय आपको दे रहे हैं, 15 दिन का समय है, खूब अच्छे से बनाइए, ठीक है। और इसको आप अपने फर्दर यूज़ के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। जब आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो फिर हम लोग इसका जो है जैंगो में भी शो कर सकते हैं। जैंगो में बनाएंगे तो केवल हमको जो है ऊपर रिकॉर्ड्स अगर इंसर्ट करना है तो वहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर केवल रोल नंबर सर्च करके अपना रिजल्ट देखने वाला बनाना है तो वो भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये काम प्रोजेक्ट बनाना ज़रूरी है ताकि आप जो है डेटाबेस से अच्छी तरीके से फेमिलियर हो जाए, ठीक है ना। एक टॉपिक हम लोग का क्या कहते हैं, फैच 1 वाला थोड़ा सा नहीं हो रहा था, तो मैं उसको बाद में देख कर बता दूंगा, ठीक है, कैसे होता है। यहाँ तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ, ठीक है।